चुनाव का परिणाम आने के बाद सियासी अंतर्कलह शुरू हो गया है और इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने के राजू के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के चारों विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिया है। अगर किसी को संदेह है तो वोटिंग की जांच कराई जाए। तो देखिए, राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो गया। कल ही वोटिंग और काउंटिंग दोनों थी। ऐसे में 2 सीटों पर यह चुनाव हो रहा था, जिसमें कि जेएमएम और आपको बता दें कि बीजेपी की जीत हो चुकी है। अब जो जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस अब इससे काफी ज्यादा नाराज है। कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं और इस आरोप के बाद आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने के राजू ने बयान दिया है। उसमें पलटवार किया गया है कांग्रेस के आरोपों पर। राजू जी, आपने बहुत मेहनत की है। मेहनत किया मगर अनफॉर्चुनेटली जो दो पार्टीज दो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। राजू जी, आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मतलब आपके गठबंधन के जो साथी हैं, वही है, उससे ये स्पष्ट है। हाँ। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, उसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही स्कीम। अब देखिए, राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर कांग्रेस का फिर से गुस्सा छलका है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस प्रत्याशी की हार नहीं बल्कि महागठबंधन की हार है। कल के राजू ने भी आरजेडी माले विधायकों पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि आरजेडी और माले के विधायक ही कांग्रेस को वोट नहीं किए हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड प्रभारी के राजू के बयान को हम काट नहीं सकते। गठबंधन के अंदर से ही भीतरघात हुआ है। बंगाल के साथ साथ देश भर में जो भी हो रहा है वो झारखंड में भी हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर परिणाम सामने आ चुके हैं। जाहिर है कि आकलन का दौर है, आरोप का दौर है और ऐसे ही दौर में कांग्रेस सवाल उठा रही है। सीधे हमारे साथ यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से सीधे के राजू ने सवाल उठाया है कि बाकायदा नाम लिया गया, आरजेडी का नाम लिया गया, माले का नाम लिया गया, कि एक तरीके से भीतरघात हुआ। देखिए, भीतरघात तो हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जबकि हमारे पास 56 वोट था और हमें अगर 50 वोट मिलते हैं, 51 एक रिजेक्ट हो जाता है गठबंधन को, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अब ये हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू साहब ने कहा है और उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा। हमारे प्रभारी हैं, हम उनकी बात को नहीं काट सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस या प्रणव झा की हार नहीं है, ये महागठबंधन की हार है। और जब महागठबंधन की हार है तो सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर चर्चा करें और कौन कौन लोग दोषी हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं और संजय सिन्हा से हम तमाम सियासी क्या हलचल चल रही है उसकी जानकारी लेंगे। संजय, सबसे पहले तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। लगातार महागठबंधन में ही एक दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आरजेडी और माले पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या है, अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, आपको हम बता दें कि जैसे ही राज्यसभा चुनाव का जो कल परिणाम आया झारखंड विधानसभा में, उसके बाद सीधे आरोप की उंगली उठ गई कांग्रेस की ओर से राजद की तरफ।
साफ कहा गया कि राजद और माले के विधायकों ने सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं करने का मतलब आप समझती हैं कि इसका मतलब क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके बाद आनंद फानन में आज सुबह 9 बजे जो रांची स्थित राजद कार्यालय में जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आपको राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव, जो कि पोलिंग एजेंट भी थे, उनके अलावा राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव और उस राजद के तीनों विधायक, मतलब कुल राजद के 4 विधायक यहाँ मौजूद रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबने एक साथ एकजुटता के साथ कांग्रेस पर हमला बोला और सीधे कहा कि हमारी ओर से गलती नहीं हुई है। हमने बाकायदा अपने पोलिंग एजेंट को, बाकायदा पहले भोला प्रसाद यादव ने कहा कि मैं पोलिंग एजेंट हूं, मुझे दिखाकर 4 विधायकों ने वोट किया है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर राजद कहीं से भी गलत है तो आप मत की जांच करा लीजिए। देखिए हमारे साथ सीधे यहाँ पर राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान है, काफी नाराज हैं, गुस्से में है कि सूरज जी जिस तरीके से आरोप की उंगली आपकी तरफ कांग्रेस ने उठा दी है, के राजू ने, जो बड़े कैसे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, क्या कहेंगे? देखिए कहावत में है, चोर बोले जोर से। आप जानते हैं कि जुमा 8 दिन हुआ, रेड हैंड पकड़ाया है बिहार में जो है कांग्रेस का विधायक। वहाँ यदि कांग्रेस का विधायक वोट दे दिया रहता तो आज जो है आरजेडी का जो है राज्यसभा का सांसद होता। लेकिन वही गद्दारी को देखते हुए आज जो है ये फिर यहाँ पकड़ा गया। आज के राजू जो है, हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। हम तो राहुल गांधी से आग्रह करते हैं कि ऐसे गद्दार आदमी को आप तुरंत पार्टी से निष्कासित कीजिए, नहीं तो इंडिया गठबंधन में रह करके और पार्टी के साथ धोखेबाजी करेगा, जिस तरह आज जो है झारखंड में किया। आज जो है, आज के राजू जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग एक कीमती वोट जो है प्रणव झा को दे करके, 4 एमएलए वोट दे करके, और हमारे जो एजेंट थे भोला प्रसाद यादव जी, उनको दिखा के इसके बाद हम लोग बक्सा में वोट डालें। के राजू कहाँ बैठे हुए थे? के राजू जब बैठे हुए थे तो ये तो गद्दारी किया। आज जो है साफ जाहिर हो गया कि जो आदमी गद्दार रहते हैं वही न बयानबाजी करते हैं, जो आदमी चोर रहते हैं वही जोर जोर से बोलते हैं। इसीलिए कांग्रेस आप लोगों को हल्के में ले रही है। इसलिए हम लोग जो है 4 एमएलए यहाँ हैं, कांग्रेस का जो है 16 एमएलए है, इसलिए बदनाम करता है कि राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग बदनाम करेंगे और हेमंत सोरेन के साथ हम लोग जो है रहेंगे। हम लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये गद्दार वाला आदमी को जो है पार्टी से निष्कासित करिए और जो है सरकार से निष्कासित करना चाहिए। यहाँ के माननीय हेमंत सोरेन जी से हम मांग करते हैं, ये गद्दार आदमी रहेगा तो इन लोगों का प्लानिंग क्या है? इन लोगों का प्लानिंग है कि क्षेत्रीय पार्टी, जितना छोटा छोटा पार्टी है उसको खत्म करिए और जो है हम लोग अपना राज लेंगे। तो राज ऐसे मिलता है, जनता सब कुछ जानती है। देखिए कांग्रेस से नाराज दिख रहे हैं, कांग्रेस से पूरे नाराज दिख रहे हैं, गुस्से में है सुरेश पासवान। मतलब किसका मतलब ये सुरेश जी कि क्या कांग्रेस आरजेडी को हल्के में ले रही है? सीधे आरोप आपकी तरफ। देखिए हल्के में लेने से काम नहीं चलता है। राष्ट्रीय जनता दल का 4 एमएलए है, कोई भी आदमी का मौत होगा तो श्मशान घाट पहुंचाने के लिए 4 आदमी काफी है, 4 को जो है खटिया में लगता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर मत बुझिए, वो सरजमीनी पार्टी है, सरजमीनी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, जो बीजेपी के लिए बार बार संघर्ष किए हैं। बीजेपी के साथ यदि घुटना टेकते तो आज लालू प्रसाद यादव जेल नहीं जाते, आज लालू प्रसाद यादव के ऊपर इतना केस नहीं होता। इसलिए कांग्रेस जो है ये दोनों चाल चलते हैं, बीजेपी के साथ भी तालमेल करते हैं और इधर इंडिया गठबंधन के भी साथ तालमेल करते हैं। इसलिए यहाँ झारखंड में के राजू सबसे बड़ा गद्दार निकला। इसलिए हम राहुल गांधी से मांग करते हैं कि के राजू को तुरंत पार्टी से निष्कासित कीजिए, या नहीं तो ये जो है पार्टी को बर्बाद करेगा, कांग्रेस को बदनाम करेगा, इंडिया गठबंधन को बदनाम करेगा। आप मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे थे हेमंत सोरेन का, कि आप क्या उनसे क्या मांग करने जा रहे हैं गठबंधन को, कुछ आप बोल रहे थे? देखिए गठबंधन का मांग कर रहे हैं, यदि इस तरह गद्दार आदमी रहेगा तो सबको बदनाम करेगा। गद्दार वाले पार्टी को, आदमी को तुरंत जो है हटाइए सरकार से। ये गद्दार आदमी है, देखिए गद्दारी करेगा
तो कल आने वाला भविष्य में भी गद्दारी करेगा। बिल्कुल इसलिए संजय। हटा करके और अब देखिए के अपना राजू पर निष्पक्ष आरजेडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें हटाया जाए। कांग्रेस से ये मांग आरजेडी की तरफ से की जा रही है। देखना होगा कि इस अंतर कलह को कैसे शांत किया जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चाईबासा से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां कराईकेला में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी चचेरा भाई गिरफ्तार किया गया। नाबालिग को बहला फुसला करके घर बुलाया गया। घर बुलाकर नाबालिग से रेप किया गया है। तो घटना के बाद पीड़ित को धमकी भी दी गई। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। डरी सहमी पीड़ित ने परिजनों को आप बीती भी बताई है। परिजनों ने तुरंत कराईकेला थाना में शिकायत दर्ज कराया और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। चलिए हजारीबाग से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरों का आतंक अब बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक 3 दुकानों का ताला तोड़ करके चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शहर के कोरा थाना क्षेत्र के पास अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सामान की चोरी की, जिसका लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित दुकानदारों ने यह बताया है कि वो रोज की तरह रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह स्थानीय लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर जब वो दुकान पहुंचे तो अंदर का नजारा देख करके हैरान रह गए। दुकान के भीतर युवतियों के कपड़े, नशीले पदार्थों से जुड़ी सामग्री तथा खाने पीने की वस्तुएं मिली है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। गाड़ी निकाले, तुरंत हम आए तो शटर उठा के देख रहे तो पूरा चोरी किया हुआ है। मेरा गल्ला से तोड़ करके गल्ला में जितना कैश था सारा वो ले गया। जितना कॉस्टली मेरा महंगा डोर का फिटिंग का इंटीरियर, मेनली मेरा इंटीरियर का शॉप है, तो इंटीरियर का महंगा जो चीज एक लॉक जो 5-6 हजार रुपए का आता है, वैसा लॉक का पूरा पेटी गायब हुआ है। और पूरा हम अभी चेक भी नहीं किए हैं क्योंकि थाना वाले लोग मना किया है। 5 साल से दुकान चला रहा हूँ। 5 साल में 3 बार चोरी हो गया, ये तीसरी बार हो गया। इस बार तो ज्यादा ही नुकसान हो गया मेरा। लगभग कीपैड फोन होगा मेरे पास 15 पीस था, वो सारा निकल गया। फिर बड्स वगैरह था महंगा वो सारा ले गया। फिर डाटा केबल वगैरह सब तो चेक ही नहीं किया, और चार्जर वगैरह और कुछ मतलब कितने पैसे? गला में लगभग 1200-1300 रुपए चेंज कुछ होगा। सारा क्या कुछ नशे के सामान भी? हाँ, नशे के सामान, बीड़ी मिला है और कुछ मिला है नशे का सामान। नहीं, कॉर्केट से काट करके होलसेलिंग का जो काम किया हुआ था उसमें तोड़ करके चोर घुसा है और गला भी साफ किया। मेरा जो मिस्त्री है, कारीगर, उसके पैकेट में पैसा था 2 दिन का सैलरी, हम लोग डेली हिसाब करके दे दिए। तो वही 2 दिन का पैसा वो रखे हुए थे, वही उनका पैकेट से चोरी हुआ। और गला में वही 800-900 के आसपास हम लोग चेंज पैसा सिक्का रखे हुए थे। इसी बीच देखिए बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां ईस्ट बसूरिया ओपी क्षेत्र निवासी रविंद्र सिंह घर के गैराज में अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। दरअसल स्कूटी को गैरेज में चार्ज के लिए लगा करके छोड़ दिया गया था, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आगजनी की घटना हुई है और स्कूटी सहित 2 बाइक जल करके खाक हो गया। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो धनबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां रविंद्र सिंह घर के गैराज में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। स्कूटी को चार्ज में लगा करके वो गए हुए थे, इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुई और इसकी चपेट में 2 बाइक भी आ गया। कोई बच गया का? सोने का तैयारी कर रहे थे। करीबन 1-1.5 बजे के आसपास में हम लोग को फटफट आवाज़ सुनाई थी, तो बाहर आए तो देखे शॉर्ट सर्किट के कारण हमारी 3 बाइक थी, तीनों बाइक जलकर सुहा हो गई। हमने हड़बड़ी में प्रशासन को फ़ोन किया, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिला। लेकिन हमारे जो भी पड़ोसी भाई हैं, उन्होंने पूरे जी जान से हमारी मदद की आग बुझाने में। इसलिए हमारे जो भी पड़ोसी हैं उनको हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए रांची में आरएसएस कार्यालय में हुए हमले को लेकर पुलिस ने मामले की जांच की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सैफ अंसारी, अमन अंसारी और सायन सुजान है। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमला करने के बाद इन आतंकियों का अगला निशाना कानपुर था। जानकारी के मुताबिक रांची में हुए हमले के पीछे मकसद दहशत फैलाना था।
यही कारण था कि सैफ अंसारी ने आरएसएस दफ्तर में 2 पेट्रोल बम फेंके थे और सहयोगी अमन ने अपने मोबाइल के कैमरे में से रिकॉर्ड भी किया था और फिर अपने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को यह वीडियो भेजा गया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए हैं, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। उन सब पे हम लोग का अनुसंधान अभी चल रहा है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इन तीनों लोगों में से 2 लोग वही थे जो 2 लोग की आप लोगों को वीडियो में दिखाई दी है, जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी और सायम सुजान जो है ये थर्ड व्यक्ति था जो कि उनको लोकल सभी चीज़ों में हेल्प कर रहा था। इन तीनों के अलावा भी कुछ अन्य लिंक्स हैं जिस पर फर्दर अनुसंधान किया जाएगा। मकसद दहशत फैलाना ही होता है। किसी भी इस तरीके की घटना का मकसद 2 ही होता है, एक है कि वो दहशत फैलाया जाए, दूसरा है कि जो सामाजिक समरसता है उससे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए, परंतु हमने त्वरित कार्रवाई करके उसको असफल कर दिया। आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमला मामले के आरोपी सैफ को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया है। बताया जा रहा है कि सैफ कोतवाली थाना के बाथरूम से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस के अनुसार मांडर में गिरफ्तारी के बाद उसे थाना लाया गया और इसी दौरान रास्ते में वाहन रोकने पर सैफ ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन करके दोबारा भागने की कोशिश की। उसे रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। घायल सैफ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाला सैफ पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ और वो फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। बता दें कि सैफ कोतवाली थाने से फरार हुआ था, जिसके बाद वो मांडर टोल प्लाजा पहुंचा और वहां पर पुलिस ने उसे दबोचा एक बस से। फिर उसके बाद सैफ जो है वो चान्हो थाना प्रभारी के पिस्टल को छीन कर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके कारण पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उसके पैर में गोली लगी। देख सकते हैं यही वो पिस्टल जिसे छीनकर सैफ जो है वो भागने का प्रयास कर रहा था। पूरे मामले में कई अहम खुलासे जो हैं वो पूछताछ में अब तक सामने आए हैं। सैफ का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। बता दें कि सैफ के द्वारा आतंकी साजिश रची गई थी। लोहरदगा का निवासी सैफ और उसका दोस्त अमन जो है उनके द्वारा ही पेट्रोल बम जो है वो फेंका गया था आरएसएस दफ्तर पर। सैफ ही वो शख्स है जिसके द्वारा पेट्रोल बम जो है वो कार्यालय में फेंका गया था। पूरे मामले में पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। अब तक जो जानकारी आई है, इनके कई आतंकी संगठनों से भी साठगांठ की बातें सामने आई है। दुबई ये दोनों गए थे, सैफ और अमन, और वहीं से पूरा नेक्सस जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा, जिसके बाद ये रेडिकलाइज हुए और फिर इस साजिश को अंजाम देने रांची पहुंचे और फिर कई दिनों की रेकी के बाद इन्होंने आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया और बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया। जो जानकारी है, इस वीडियो को उनके द्वारा एक आतंकी सरगना को भी भेजा गया था। अब देखना होगा कि वो कौन सरगना है जिनके पास इनके द्वारा वीडियो भेजा गया था। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। मामले के बाद पुलिस ने मामले की जांच की है, जिसमें कि गिरफ्तार 3 आरोपियों ने जो खुलासा किया, उसके बाद राज्य में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने यह बताया है कि जिस मामले के पीछे आतंकी साजिश थी, जिसके बाद मामला और ज्यादा संगीन हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात करीब 12 बजे का समय, जोरदार धमाका और मुंह पर कपड़ा बांधकर हमला करते 2 बदमाश। ये तस्वीर है रांची के आरएसएस कार्यालय के बाहर की, जहां मंगलवार देर रात 2 बदमाशों ने आरएसएस कार्यालय पर हमला किया और राजधानी को दहलाने की कोशिश की। हमला होते ही पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुट गए और जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने मामले का जब खुलासा किया तो उसने सभी के होश उड़ा दिए। यह हमला एक सोची समझी साजिश थी और गिरफ्तार सभी आरोपियों का आतंकी कनेक्शन रहा है। आरएसएस कार्यालय पर हमला करने वाले आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि इस हमले की पिछले 2 महीने से प्लानिंग चल रही थी और ये बस एक ट्रायल था, जिसका वीडियो भी शूट किया गया था। पेट्रोल बम 2 जो बोतल में पेट्रोल जो है उसको फेंका गया था। उसमें
और उसको क्षतिग्रस्त करने का जो है प्रयास किया गया था। उसमें रांची पुलिस के द्वारा लगभग 20 घंटे में जो मुख्य 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। जो आरएसएस कार्यालय में हुए हमले को लेकर पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनमें से एक आरोपी पूछताछ के दौरान हाजत की खिड़की तोड़कर फरार हो गया, जिसको पुलिस ने मांडर टोल के पास से दोबारा धर दबोचा है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी से हथियार छीनकर वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि इस मामले में अमन अंसारी और सायन खान की गिरफ्तारी हुई है। किया गया। उसके बाद उसने फिर से जो है दूसरी बार फिर से उसने भागने का प्रयास किया। इसमें इस बार उसने जो पुलिस का जो वेपन था उसको भी छीनकर भागने का प्रयास किया और उसी प्रयास में जब पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके द्वारा भी 2 से 3 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है। उसमें उसके पैर में गोली लगने की सूचना है। उसको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस एनकाउंटर को लेकर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस मामले में सरकार से एनआईए जांच होने की मांग की, साथ ही इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग भी रखी। और इसलिए हम सरकार से एक तो ये कहेंगे कि भाई इस पूरे मामला को एनआईए को जांच भेज देनी चाहिए, ताकि मामला कोई आपराधिक मामला ये नहीं है। आपराधिक मामला इसको कहा नहीं जा सकता है। कोई संघ के कार्यालय में आरएसएस के ऑफिस में हमला करना है। आरएसएस कार्यालय पर हुए इस हमले ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कौन था जो राजधानी को दहलाना चाहता था। और पूछताछ में जो बात सामने आई वो ये सोचने पर विवश कर रही है कि क्या झारखंड में कोई आतंकी संगठन एक्टिव है और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और इसी